बिहार बिजली विभाग में फिर से न्यू वैकेंसी आ गई है दोस्तों, जिसमें आप लोग अगर 10th पास है या 12th कर लिए या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सभी के लिए अलग अलग 5 प्रकार का पोस्ट निकाला गया है जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सभी डिटेल को इस वीडियो में आसानी से हम समझाते हैं। ज्यादा इस बार भी नहीं बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा अगले बार, क्योंकि इस बार भी कम चल जाएगा तो अगला बार कोई नहीं छोड़ेगा। इस वैकेंसी में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्या आपका योग्यता हो सकता है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, क्या आपका सिलेबस हो सकता है, आपका एग्जाम कब होगा, ये सभी चीज बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हैं तो ये पूरे वीडियो को आपको देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोग को मिल चुका है। जितने भी लोग चाहते हैं कि बिजली विभाग में हम नौकरी करें, अलग अलग पोस्ट आपके लिए निकाल दिया गया है और वो सभी पोस्ट बेहतरीन है अपने आप में। कुछ 10th लेवल पर भी पोस्ट है, 12th पर भी है, ग्रेजुएशन पर भी है, ITI डिप्लोमा सब पर है। आइए हम समझाते हैं अच्छे से आपको कौन कौन सा पोस्ट है और क्या उसका सिलेबस हो सकता है, क्या उसका योग्यता हो सकता है, ये सभी चीज को हम लोग जानेंगे ही। और सबसे पहले बता दें कि इस फॉर्म को जो है रीओपन किया गया है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप इसको भर पाएंगे 2024, यानी कि अभी आपके पास समय है इस फॉर्म को भरने का। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या क्या डिटेल यहाँ पे ओरिजिनल निकल करके सामने आ रहा है, ठीक है। और इसका जो फॉर्म है पहले भी भरा चुका है, जो कि आपका 20 जून से लेकर के 19 जुलाई तक ये फॉर्म भराया था 2024 में, लेकिन इसको फिर से रीओपन किया गया क्योंकि सीट की संख्या बढ़ा दी गई है। और ये खुशखबरी उन लोगों में भी है जो पहले इस फॉर्म को भर चुके हैं, उनका सीट का संख्या बढ़ चुका है, यानी कि कंपटीशन आप लोग का कम होगा। और आपको बता दें कि अभी तक मात्र उस फॉर्म को, यानी कि जो निकला था 2610 पोस्ट पर, अभी बढ़ा करके उसको मतलब 4016 कर दिया गया है। लगभग 14 से 6 सीट बढ़ाया गया है इसमें। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, जो कि 2610 पोस्ट में अप्लाई किए थे और कुछ नए लोग 14 से 6 पोस्ट में अप्लाई करेंगे ही, सब मिलाकर के अभी 4016 पद निकाला गया है। खुशखबरी ये है आप लोग का कि कंपटीशन इतना कम है कि 4 लाख मात्र इसमें फॉर्म गिरा था, मतलब 4 लाख से कुछ ज्यादा ही फॉर्म अभी तक अप्लाई हुआ है। और अभी सीट जो बढ़ करके निकला है, यानी कि 4016 सीट जो हो गया है, अभी ज्यादा से ज्यादा कितना भी लोग अप्लाई करेंगे तो 50,000 से ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस वैकेंसी में, क्योंकि जितने भी इंटरेस्टेड लोग थे वो अप्लाई कर चुके हैं। और कंपटीशन आप लोग का बहुत कम है। क्यों इतने कम लोग अप्लाई किए हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्म फी है वो 1500 रुपया है। मतलब आप देखेंगे जनरल, EWS, BC और EBC कैंडिडेट के लिए 1500 रुपया फॉर्म फी रखा गया है और SC ST वालों के लिए 375 रुपया फॉर्म फी रखा गया है। इस कारण से भी बहुत सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए, लेकिन जो थोड़ा सा अंतिम में पछताए होंगे कि चलो फॉर्म अप्लाई कर देते, डेट पार हो गया, उनके लिए रीडेट मतलब कि फिर से दोबारा डेट निकाला गया है, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। तो बिहार बिजली विभाग में नई भर्ती आ चुकी है, इसको आप नया भर्ती ही समझिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे फिर से फॉर्म को भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए आराम से है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो नए लोग अप्लाई करेंगे वो 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फी वगैरह बता ही दिए। अब आइए आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट इसमें निकला हुआ है और उसका योग्यता क्या हो। अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तो वेरियस पोस्ट जो कि BSPSCL यानी कि बिजली विभाग में जो निकला है 2024 में पोस्ट को बढ़ाया गया, यानी कि 4016 किया गया। अब इसमें देखेंगे कहां कहां परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है। जैसे कि इसमें 5 प्रकार का बेहतरीन पोस्ट निकला हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है जिसमें 2156 पोस्ट और सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर योग्यता का बात करें कि इस पोस्ट के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको 10th पास होना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक आपको पास होना पड़ेगा और पास विद 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ आपको 10th पास होना पड़ेगा, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होगा, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट निकला हुआ, ठीक है। फिर जूनियर अकाउंट क्लर्क का निकला हुआ जिसमें 740 पोस्ट है। इसको आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए हैं और साथ में ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स मतलब बीकॉम के साथ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब बीकॉम आप कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भरेंगे आप, जूनियर अकाउंट क्लर्क। अब जितने भी लोग बीकॉम किए होंगे उनके लिए खास मौका है, आप इस पोस्ट को जरूर डालिएगा, क्योंकि बीकॉम बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया 740 पोस्ट, यहां भी है, कम नहीं है, बहुत अच्छा है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का यहाँ पे देखेंगे 806 और 115, दोनों मिलाकर के यहाँ पे देखेंगे 806 और 115 पोस्ट निकला हुआ है अलग अलग, जिसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, मतलब आप आराम से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए डाल सकते हैं। लगभग आपको यहां पर भी 900 लगभग सीट मिल जाता है, ठीक है, दोनों मिला करके। फिर बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE GTO के लिए 113 पद निकाला गया है, जिसके लिए डिप्लोमा जरूरी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर चुके हैं डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जो कि 86 पोस्ट पर है। इसको कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, योग्यता क्या होगा, तो बीटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपके पास है, मतलब इस तरह का डिग्री आपके पास है, बीटेक आप कर चुके हैं, बी कर चुके हैं डिग्री, और उसके बाद जनरल का 60% मार्क्स कम से कम उसमें होगा, बीसी ईबीसी का 55% मार्क्स कम से कम होगा, एससी एसटी का 50% मार्क्स कम से होगा। तो आप इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जीटीओ के लिए। तो ये सभी पोस्ट आप अपने खुद से भी देख लेंगे कि आप किस योग्य हैं, आपका योग्यता क्या है, उस पोस्ट को आप जरूर अप्लाई करेंगे। तो यहां समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितना यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए देखेंगे, यूआर के लिए 863 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 215, जो कि बढ़ा हुआ है। जैसे कि आपको बताया ना, पहले 2610 पोस्ट पे था, और अभी आपका जो फॉर्म है, ये जो आपका वैकेंसी है 4016 पोस्ट पे निकला है। तो यहाँ पे बढ़ के ही संख्या आया है। एससी के लिए 345, एसटी के लिए 22, ईबीसी के लिए 388, और बीसी के लिए 258, और बीसी फीमेल के लिए यहाँ पे 65, और टोटल मिलाकर के आपका 2156 सीट यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, और महिलाओं का जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करते हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क का, देखेंगे 295। इसको आप खुद से भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी आप फॉर्म को भरने वाले हैं जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट का देख लीजिए कि आपके लिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए कितना सीट निकला हुआ। टोटल सीट आपका यहाँ पे हो जाएगा 2156, 740, 806, 115 और 113 और 86, ये सबको मिलाकर के आपका हो जाएगा 4016 सीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये आप जरूर समझिएगा कि इस पोस्ट में जो भी आपके लिए अच्छा है जरूर भरिएगा, और आप अपना तैयारी भी बेस्ट करिएगा ताकि वैकेंसी अच्छा है, इसमें जॉब आपका लग जाए। तो ये बिहार बिजली विभाग की न्यू वैकेंसी का पोस्ट डिटेल और क्वालिफिकेशन आपको हम बताएं। और चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपका एज कितना मांगा है। तो 18 से लेकर 37 वर्ष के जो युवा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे कि देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट है, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 पोस्ट ऐसा है जिसके लिए मात्र जो है एज 18 से लेकर के 37 मांगा है, मतलब मिनिमम एज 18 होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम एज 37। और जो छूट आपको मिलता है बीसी ईबीसी एससी एसटी को बिहार में, वो आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 21 मिनिमम एज 37 मैक्सिमम एज किसको मांगा है। तो जो भी अदर पोस्ट है, मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को छोड़कर जो भी अदर पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 37, तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता भी आपको बताया, एज भी बताया, और ये जो एज काउंट होगा आपका 31 मार्च 2024 से होने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो योग्यता आपको पता चल गया। अब आप पूछेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस महिलाओं के लिए पुरुष के लिए सेम होता है। जैसे कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम का जो डेट है वो नवंबर में दे दिया गया है। नवंबर में आपका एग्जाम हो जाना है। अगर नहीं हुआ तो लास्ट नवंबर तक देखिएगा कि इसका नोटिस कुछ ना कुछ आपके पास आएगा, जो हम आपको बता दिया करेंगे। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तब कोई नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और अच्छे से आपको बताएंगे। इसका सिलेबस पर और भी डिटेल वीडियो आएगा, उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो सीबीटी इसका एग्जाम होने वाला ऑनलाइन, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा आपके नंबर पर। आपको एक और हम खुशी की बात बताने वाले हैं कि इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जो इसका कट ऑफ 2018 के एग्जाम में गया था, 2018 में वैकेंसी निकला था, उसका कट ऑफ काफी कम गया था। उसको देख करके बहुत सारे लोग इस बार अप्लाई किए हैं। तो हो सकता है कुछ कट ऑफ बढ़ जाए, लेकिन ज्यादा इस बार भी नहीं बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा अगले बार, क्योंकि इस बार भी कम चल जाएगा। तो अगला बार कोई नहीं छोड़ेगा, इस फॉर्म को सब भरेगा। तो आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, हो जाएगा नौकरी। ठीक है, बिजली विभाग में आपका नौकरी हो जाएगा, और बिजली विभाग में नौकरी हो जाएगा तो बहुत बेस्ट है, काफी अच्छा है। यहाँ पे पैसा भी आपको दिया जाएगा। हर एक पोस्ट अपने आप में बेहतरीन है, काम भी अच्छा है, और आपका पैसा भी इसमें अच्छा ही मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि यहाँ पे आपको तैयारी क्या करना है। तो अपने पोस्ट के लिए तैयारी करना है, और अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार कंपटीशन कम होने वाला है। 4 लाख 4.5 लाख इसमें फॉर्म कुल मिलाकर के गिरेगा। कट ऑफ कम जाएगा ही, बहुत कम जाएगा, पिछले बार से अधिक जाएगा, लेकिन कम ही रहेगा। आप देखिएगा, बताएंगे आपको, कम ही रहेगा। महिलाओं का तो और कम जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सिलेबस को ज्यादा फोकस करिएगा, और क्या कैसे पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, हम हर चीज आपको बता दिया करेंगे, और डीपली एनालिसिस करके आपको हम हर एक वीडियो देंगे। लेकिन आप इंटरेस्टेड होइएगा तब। लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा कि हाँ हमें वीडियो चाहिए। जो भी आपका पोजीशन कमजोर है, जो भी पोर्शन कमजोर है, वो बताइए, हम उसमें वीडियो लाएंगे और आपको फायदा होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका है
कि यहाँ पे सिलेबस क्या इसका कहता है, तो यहाँ पे जीके क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लें दोस्तों कि यहाँ जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं इसके लिए अगर आप बुक प्रयोग कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको बता दें कि जीके 10 क्वेश्चन का है, ठीक है। 10 क्वेश्चन अच्छा ही आएगा, इसमें से करंट अफेयर्स भी आपका आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके जीएस का जो बुक है पूजा पब्लिकेशन का, ये आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप बुक पूछेंगे कि बुक किस में कौन सा प्रयोग करें, तो आपको हम सजेशन अपने तरफ से देते हैं, जिसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप अपने बुक स्टोर पे जाइए और पूछिए कि जीके जीएस पूजा पब्लिकेशन का बुक है कि नहीं। इसको पढ़िए आराम से, 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें छूटा ही नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़िए, इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का भी बुक है पूजा पब्लिकेशन का, रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक दिख रहा होगा, इस तरह का बुक आप प्रयोग कर सकते हैं अपने रीजनिंग को पढ़ने के लिए, ठीक है। हिंदी का भी बुक है, 10 क्वेश्चन हिंदी भी पढ़ सकते हैं। और बुक को पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, अगर ये एग्जाम गलती से आपका नहीं निकलता है तो अलग एग्जाम आप निकाल सकते हैं, उसमें फायदा करेगा, ठीक है। इंग्लिश 5 नंबर का पूछता है, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन पूछता है, तो कंप्यूटर को भी थोड़ा सा पढ़ना है। और आपका जो ट्रेड है उससे भी 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो कंप्यूटर का पोर्शन है दोस्तों, ये भी आपको जीके जीएस के बुक में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सूची में बता दिया गया है कि कंप्यूटर का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूरा दे दिया गया है। कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज आपको इस बुक से भी मिलेगा, बाकी आप डीपली स्टडी कहीं से भी कर सकते हैं। तो जीके जीएस और कंप्यूटर भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, सब बुक आपको हम बता दिए। बाकी आप तैयारी खुद से करेंगे, और क्या तरीका होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या रूटीन होगा, क्या सिलेबस होगा, वो आप अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको हम बताएं कि इस न्यू वैकेंसी के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, जैसे कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया, अप्लाई डेट हो गया, टोटल पोस्ट हो गया, आपका एज हो गया, है ना, आपका योग्यता हो गया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आपका सिलेबस हो गया। ये सभी चीज को इस वीडियो में बताएं। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपका सिलेबस को और भी डिटेल में हम लेकर जाएं, ताकि आप इस वैकेंसी को आराम से निकाल पाएं। और फालतू के चर्चा में मत फंसिएगा, जहां तहां क्लास मत पकड़िएगा, उससे आपका वैकेंसी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। सही से पढ़िए, अपने से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं दिया गया और कट ऑफ भी कम जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स के लिए, 90 मिनट का समय होगा और नो निगेटिव मार्किंग, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सही करना है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एग्जाम डेट आपका नवंबर में बता ही दिया गया, हो जाएगा। तो इस सिलेबस को तैयार करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। और अगर एक चीज छूटा, जैसे कि आप पूछेंगे कि जीके जीएस में 10 क्वेश्चन जो पूछेगा, इसमें करंट अफेयर्स कितना होगा, तो करीब करीब आप मान के चलिएगा 3 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स का भी हो सकता है। और करंट अफेयर्स का बुक आपको हम सजेस्ट करते ही रहते हैं, आप जानते हैं। इस तरह करंट अफेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा मतलब अभी चल रहा है, ठीक है। टॉप स्पीड पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स निकल चुका है और न्यू पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। आप इसमें पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं और ये किताब हर एक महीना अपडेट हो करके भी आता है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। करंट अफेयर्स का ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जहां से भी आप हैं वहां बुक स्टोर पर जाइए, बोलिए कि टॉप स्पीड एडवांस पब्लिकेशन का यहाँ पे हमको करंट अफेयर्स चाहिए वार्षिकी, ठीक है, मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका हम फ्री पीडीएफ, जो कि आपका सितंबर से लेके 2023 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक का डाउनलोड करें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ इस बुक का मिल जाएगा। फ्री में आप इस बुक को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। खरीदने का मैंने खरीदिए भी, और या फ्री पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का दिक्कत आपको नहीं होगा इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दिख रहा होगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए, वहां पे ज्वाइन करिए। मेरा चैनल फ्री का चैनल है, वहां पे फ्री पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहां पे डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर्स मजबूत भी कर सकते हैं। इतना हेल्प हम आपका करते रहते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप कर देते हैं, जो कि आपके बिहार बिजली विभाग नई भर्ती के लिए बहुत ज्यादा काम करेगी, ठीक है। चलिए, ओवरऑल सभी जानकारी हम आपको दे पाए। जो भी सूचना आएगा, जो भी अपडेट आएगा, आपको हम जरूर बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।